देखिएगा क्या है, कक्षा 12 का हमारे पास गणित का अनसॉल्व पेपर है 2025 सेट 2 IY, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है 4, सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंड क्या है हल करना है। पहला हमने क्वेश्चन लिया है, का दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x, हमको जो अंतराल दिया गया है वह पाई से 2π में वर्धमान है, ये आपको बताना है। तो दिया क्या गया है, दिया है f(x) बराबर cos x, ये दिया गया हमको। अब हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, f' बराबर cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का होता है sin x, ठीक है। अब हमको जो अंतराल दिया गया हुआ है, अंतराल क्या है, अंतराल है पाई से पाई, 2π, ये अंतराल है। इस अंतराल पे आपको देखना है कि फलन क्या है हमारा, वर्धमान है कि ह्रासमान है, ये हमको दिखाना है। तो देखिएगा क्या है, ये हमारा चतुर्थांश होता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, और ये कितना है 2π, ठीक है। तो कहाँ से आपको जाना है, पाई, यहाँ से लेके आपको इसके बीच का अंतराल देखना है, ठीक है। इसके बीच का आपको देखना है। अब देखिएगा इसमें साइन, प्रति चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कोई भी मान इसमें भरोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तृतीय में साइन कैसा आता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है। और चतुर्थ में भी साइन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। साइन सिर्फ प्रथम और द्वितीय में धनात्मक होता है। किसमें किसमें होता है, प्रथम में और द्वितीय में साइन धनात्मक होता है, बाद बाकी इसमें साइन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये जो f' आया है, f'(x), पहले तो इसके माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब साइन की जो वैल्यू आएगी, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी बेटा, आएगी कि नहीं आएगी। इसमें साइन की वैल्यू कैसी आएगी, इसमें भी ऋणात्मक है और इसमें भी, तो दोनों में मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। अब माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। f'(x) क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यह 0 से कैसा हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। ये कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो f'(x) जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो फलन कैसा हो जाएगा बेटा, वर्धमान हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः फलन वर्धमान है, वर्धमान है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, का हमने कर लिया है, 4 का अब हमारे पास 4 का खा है। कह रहा है यदि हमको दिया गया कोष्टक में एक आव्यूह जो दी गई है वह IJ और कह रहा है बराबर 2i - j हो, तो कह रहा है क्या 2 × 3 क्रम का एक आव्यूह A ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। ये हमको कोटि दी गई है 2 × 3 की, ठीक। तो क्या करना है हमको, पंक्तियाँ कैसे, कोटि को हम लिखते कैसे हैं बेटा, कोटि को क्या लिखा जाता है, एक बार हम आव्यूह लिख देते हैं आपकी कोटि। कोटि हमको क्या दी गई, 2 × 3 दी गई, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति को, और बाद में स्तंभ। तो पहले जो लिखा जाता है वह पंक्ति है, बाद में जो लिखा जाता है वह क्या है, ये n × n होता है। पहले लिखा गया पंक्ति और बाद में लिखा गया स्तंभ, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है कि ए आव्यूह, तो ए आव्यूह के हम अवयव पहले बना देते हैं। क्या है आपके, ये हमारे पास ए आव्यूह है, तो इसमें हमको क्या है, सॉरी
इसमें क्या है कि पंक्तियां कितनी है बेटा, 2 हैं, 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं, 3। तो लिखना है आपको A11, ठीक है, A12, A13, 3 स्तंभ हो गए। पंक्ति पहली है, स्तंभ कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। इसके बाद क्या है A21, A22, A23। देखिएगा पंक्ति कितनी हो गई अब आपकी, 2, और 2 ही पंक्ति कहा है उसने, क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 3 स्तंभ हो गए, पंक्तियां 1, 2 और स्तंभ 3। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। इसको हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो अब एक एक का मान निकाल लें। हमको दिया गया है क्या, आई जे, ए आई जे बराबर दिया गया है 2i और माइनस का j। ठीक, तो पहले का मान निकालो, A11 बराबर 2, i का मान 1 है और j का मान भी कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 आएगा, 2 से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद निकाल लो कितना, A12, तो 2 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है बेटा, i का मान कितना है, 1 है, j का मान कितना है, 2 है। तो 2 एकम 2, 2 से माइनस 2 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा, 0 आ जाएगा, आएगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं किसको, देखेगा A13, तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 और माइनस 3, तो 2 एकम 2, अब 2 माइनस का 3 है तो घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद A21, तो ये है 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद A22, इसका मान निकालो, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 से 2 जाएंगे, 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद A23, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 से 3 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अब ये मानों को सभी को आव्यूह में भर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आव्यूह, A बराबर, देखो क्या है, पहला आया है 1, दूसरा क्या आया है 0, और ये क्या आया है माइनस का 1, ये है 3 और ये 2 है और ये 1 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आव्यूह होगा, ये आव्यूह होगा। ठीक है, ऐसे हम आव्यूह को क्या करेंगे, हल करेंगे। आंसर आ गया। ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, हमने खाल तक किया है। अगला क्वेश्चन 4 का ग्राफ क्या दिया गया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं सदिशों ए सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और b सदिश बराबर i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप द्वारा निरूपित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्या है, हम इसको यदि हल करें, हल में हमको क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया क्या गया बेटा, दिया गया पहला सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दिया गया है b बराबर, b सदिश बराबर दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस, सॉरी माइनस का, ये माइनस का 2k कैप, ये दिया गया है। समांतर चतुर्भुज है, तो हमको क्या निकालना है, इसका जो फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो उससे जुड़ी जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनका हमको क्या निकालना होता है, क्रॉस और मापांक। ये फार्मूला हमको लगाना है इसमें, ठीक है। इस फार्मूले से इसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बेटा, क्रॉस चाहिए। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम सारणिक रूप से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, आई और जे के, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इनके मानों को भरो। तो 3 है, 2 है और ये 2 है, 1 है, 2 है, -2, ठीक। अब कैसे सारणिक हल करते हैं उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इसको क्या किया हमने, बंद कर लिया और इसका इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, -4 और -4 आई कैप, ठीक है बेटा। इसके बाद माइनस बीच है, इसको बंद कर लो, इसका गुणा करेंगे तो -6 और इसका इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। ये आ जाएगा। अब हम तीसरे वाले का निकाले, ये हो जाएगा जे का। तीसरे वाले का निकाले हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये आएगा के कैप। इसको सॉल्व करोगे तो -8 आई कैप और ये आएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 8, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 जे कैप और ये बचेगा कितना, प्लस का 4 के कैप। इसको घटाओगे, अब हमारा क्या आ गया, ये क्रॉस आ गया। ए क्रॉस बी हमको मिल गया। हमको क्या चाहिए, इसका मापांक। तो देखिएगा मापांक हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इनके गुणांकों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो -8 का वर्ग और +8 का वर्ग +4 का वर्ग, ठीक है। सभी गुणांकों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे क्या करो, इस वर्ग करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 64 + 64 + 16। इनको जोड़ो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 64 और 64 जोड़ोगे या इसको जोड़ लो, 4 4 8 8 8 6 14 के 4 हो जाएंगे और 6 6 12 1 13 13 1 14, 144 आएगा। 144 क्या है, इसको बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 12। ये इसका क्या होगा, इतना इसका मापांक आएगा। ये क्या है बेटा, इसका मापांक है। इधर लिख देते हैं, ए क्रॉस बी का क्या है, मापांक है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा। इतने वर्ग इकाई क्या है, क्षेत्रफल है, इतना वर्ग इकाई होगा। आंसर क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर हमको दिया गया 4 का घात। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना घन की भुजा, जिसको हम कोर कहेंगे या किनारा भी कहते हैं इसको, ठीक है। घन की भुजा ए है, घन की भुजा क्या है, ए है। अब हमको दिया क्या क्या है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा। तो घन का आयतन को v से लिखेंगे, dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है बेटा, b बराबर भुजा क्यूब, ये घन का आयतन होता है, ठीक है। भुजा हमने a माना है तो a का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब आयतन का क्या करो, अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा dv/dt बराबर, ये हो जाएगा 3
ए स्क्वायर डी ए ओवर डी टी, ये आएगा क्या इसका आयतन। अब हमने क्या किया, ये जो आयतन दिया इसका हमने टी के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, हमको आयतन दिया गया है कितना 9, और ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। ये आ गया हमारा अपॉन में 3a स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल गया डी ए ओवर डी टी। ठीक है, ये हम यहाँ इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो कर दो, ये 3 से कट जाएगा तो 3 अपॉन ए स्क्वायर बराबर डी ए ओवर डी टी। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, हमको दिया गया, हमसे पूछ रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम S बराबर लिखेंगे क्या, भुजा स्क्वायर, घन का पृष्ठीय 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या आ जाएगा डी एस, क्या आएगा डी एस ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी बराबर 6, और ये 2 पहले आएगा और क्या बचेगा ए, डी ए ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मान भर दो इसका, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 ए इंटू, इसका मान कितना है, इसका मान आया है 3 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक ए से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, बात है 36 अपॉन ए। ठीक है, इतना हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है इस दर से। ठीक है, अब हमसे क्या कहा उसने कि जो घन की भुजा है, किनारा है, उसकी लंबाई उसने कहा है कि जब कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका मान यहाँ पे भर दो तो क्या आ जाएगा डी एस ओवर डी टी, किनारा हमको दिया गया है 36 अपॉन 10, 10 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस दर से क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।